हम धन्यवाद देने चाहते हैं सब दर्शक को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मसीह के नाम में हम आपको स्वागत करते हैं और हम ये कार्यक्रम पेश करें ग्रेस कॉवेनेंट चर्च हिंदी सेक्शन जो शिलोंग में है उसकी दौरान, और आप सभी को स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सभा अंत होने की पहले आप परमेश्वर को आजमाएंगे, परमेश्वर को चाखेंगे, नए और से आप देखेंगे, परमेश्वर आपको नया दर्शन देगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए चले हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 33 1 से लेकर 4 तक। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करने सोती है। Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. परमेश्वर का स्तुति करना परमेश्वर को सोती है, परमेश्वर को पसंद है। इसलिए भाइयों बहनों, आप अपने आप को मत रुकिएगा आराधना स्तुति करने में हर समय पे, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है। वीणा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तारे वाले सरंगी बजाकर उसका भजन गाओ। Praise the Lord with the harp, make music to Him on the 10-stringed lyre. आगे, उसकी नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली बनती जाओ। Sing to Him a new song, play skillfully and shout for joy. Amen. भाइयों बहनों, हम में से जो आराधना स्तुति की दल में है, जो म्यूजिक मिनिस्ट्री में है, हमें नया नया गीत सीखने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है। आमीन। परमेश्वर के लिए जो कुछ भी परिश्रम आप उठाते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। परमेश्वर जरूर प्रतिफल देगा एक दिन। आमीन आमीन। चौथा पद क्या बोलता है? क्योंकि यहोवा की वचन सीधा है और उसके सब काम सच्चाई से होता है। क्योंकि यहोवा के वचन सीधा है और उसके सब काम सच्चाई से होता है। For the word of the Lord is right and true. परमेश्वर का वचन वो सच्चा है। He is faithful in all he does. वो विश्वास योग्य है उन सब कर्मों में जो वो करते आ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम में से जो इस कार्यक्रम को देख रहे, शायद आपके जीवन में नाना प्रकार की विपत्ति आ रही है, नाना प्रकार की परेशानियां हैं इस महामारी के कारण, लेकिन आप हार मत मानिएगा, क्योंकि परमेश्वर जरूर एक रास्ता खोल रहा है आपके लिए। परमेश्वर आपको बना के रखा है, परमेश्वर आपको सुरक्षा करेगा। चलिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आप अगर जो कुछ भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अब रुक जाइएगा और आजमा के देखिए, हमारा साथ सहभागिता रखिए इस आराधना स्तुति में और इस कार्यक्रम के दौरान प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देने चाहते हैं इस मौका के लिए कि आप हमें एक और मौका दी है ताकि हम आराधना और स्तुति कर सकते हैं, आपके वचन से सुन सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ, हमें रोका गया है परमेश्वर लॉकडाउन की वजह से, हम अपनी कलीसिया घर में नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर हम आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं, आपके वचन सुन सकते हैं, अपनी भाइयों बहनों के साथ जो इच्छा है उनके साथ सहभागिता हम रख सकते हैं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जैसा कि हम इकट्ठा हुए हैं अपने अपने घरों में, हम जानते हैं कि आपकी वचन के अनुसार आप कहते हैं कि जहाँ 2 और 3 जन इकट्ठा हुए हैं, आपकी मौजूदगी, आपकी अभिषेक उस जगह पे है परमेश्वर। और हम दुआ करते हैं इस समय पे भी परमेश्वर आपकी मौजूदगी, आपके अभिषेक, आपकी समर्थ हम लोगों के बीच होगा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में सारा दुष्ट आत्मा जो कोई भी तरह की रुकावट डालता है उसे हम बांध देते हैं। हम हुक्म करते हैं कि शैतान कोई भी रुकावट नहीं डाल सकेगा, या इंटरनेट के माध्यम से या इस कार्यक्रम की कोई और से, या हमारा भाइयों बहनों को, ताकि वो है सच्चाई को ना जान पाए। हम हुक्म करते हैं शैतान वो दूर पे चला जाए मसीहा के नाम में। परमेश्वर ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं और हम दुआ करते हैं, जैसे कि हम आराधना करते हैं, हम भूल जाएं हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्या किए हैं, लेकिन हमारा नजर,
हमारा मंजिल सिर्फ आपकी ओर हो परमेश्वर, और वो एक मकसद हो हम पे कि सिर्फ आपके नाम को हम ऊंचाई और ऊंचाई ले जाएं। हम दुआ करते चाहे आराधना की स्तुति की ओर या अपनी वचन की ओर, आप हमें आशीष देंगे, हमें मजबूत इशाए देंगे, बनाएंगे परमेश्वर, खास तौर करके इस अंतिम दिनों में जो हम जी रहे परमेश्वर, ताकि हम इस अंतिम दिनों में परमेश्वर जय जयकार के साथ अपने जीवन जिए परमेश्वर। हम एक जैसा स्थिर इशाए न बन के रहे, लेकिन हम आगे बढ़ते जाए। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते परमेश्वर। पवित्र आत्मा आ जाए हम लोग के घर में, जहाँ से हम इस कार्यक्रम को देख रहे, हम दुआ करते आपकी मौजूदगी हम लोगों को जीवन में बड़ी होगा परमेश्वर, आपकी मौजूदगी को हम एहसास कर पाए परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर। ये सारा समय हम आपके हाथों पे हम सौंप देते। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम में हम मांगते हैं सब, आमीन। तो जिस तरह परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है कि हम नया गीत गाएं, तो चलिए इस समय हम जाएंगे, हम शामिल होंगे आराधना स्तुति के समय में, जहाँ पे सिस्टर प्रेमिता हमें अगुवाई करेंगे सिक्किम से, आमीन। उनके साथ हम हाथ जोड़ेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की नया गीत हम गाएंगे। Jesus is the name.
में तू ही तू
परमेश्वर का आराधना स्तुति करना कितना अच्छा है। परमेश्वर, हम आराधना स्तुति जब हम करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही थोड़ी से समय के लिए होता है, लेकिन फिर भी हमें आराधना स्तुति करना जरूरी है। सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए। जब हम गवाही देते परमेश्वर की भला काम के लिए, चमत्कारी काम के लिए, तो हम देखेंगे अपना जीवन में भी हम आजमाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर लिखा है उनके वचन पे। इसी कारण चले अभी समय आया है कि हम परमेश्वर के वचन का हम सुने, और हम बहुत आभारी है एल्डर संतोष थापा कि उन्होंने समय निकाला है हम लोगों के बीच में कुछ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए। तो इस समय हम उनको स्वागत करते हैं और हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर का वचन आज के दिन वो हमें नए चुनौती देगा, हमें नया समर्थ देगा, ताकि हम आगे और आगे बढ़ सकेंगे मसीहा में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको मेरा अभिवादन। जितने भी आज के दिन इस जो ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं सभी को फिर से परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं और सभी को मेरा अभिवादन। तो मैं आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज के दिन हमें मौका दिया है कि हम लोग आज के दिन परमेश्वर के वचन को सुने और हम लोग अपने आँखों को, यानी कि हम लोग आज के दिन जो है परमेश्वर की ओर हम लोग देखें। तो चलिए आज का जो मेरा शिक्षा का जो मेरा विषय है, जो मैं वचन आप लोगों के बीच में मैं बांटने जा रहा हूँ, वो वचन का मेरा विषय है कि परमेश्वर नियंत्रण पर है। तो हम लोग अब आज के दिन, जैसा मैंने जो पहले कहा कि आज के दिन हम लोग जो है अपनी आँखों को हम लोग परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हम लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे। कि बहुत बार होता है कि हम लोग परमेश्वर की ओर देख नहीं पाते। जो हम लोग का चारों तरफ का जो परिस्थितियाँ है, जो समस्या है, उसके कारणों से कभी कभी हम लोग जो है परमेश्वर की ओर से हम लोग भटक जाते, परमेश्वर से दूर चले जाते। तो चलिए आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम लोग फिर से परमेश्वर की ओर देखें। जो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जो हमारा सहायक है, तो आज के दिन हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। तो और जैसा कि और हम लोग जो भी परिस्थिति में, आप सभी को इस वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को उत्साह देना चाहता हूँ कि चाहे जो भी हम लोग जो भी परिस्थितियाँ हम लोग आज सामना कर रहे हैं, या कोई भी परिस्थिति से, कोई भी कठिनाई से हम लोग होकर गुजर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक दिलासा देना चाहता हूँ, एक उत्साह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे सारे तकलीफों को जानता है, वो हमारे सारे तकलीफों को वो देख रहा है, और वो हर एक परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर है। हम लोग आज के दिन परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग यहाँ पर बाइबल से एक उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग निर्गमन की किताब में देखेंगे, निर्गमन का हम लोगों का 6 अध्याय का 2 से लेकर 7वें पद तक अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पर हम लोग चलिए हम लोग सब मिलकर यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान पर ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। और इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कहा कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो मिस्रियों
के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये उस समय की घटना है जब इजरायली जो इजराइल के संतान थे वो लोग मिस्रियों के दासत्व के बंधन में थे। यानी कि इस समय में जो है मिस्री लोग इजरायलियों को बहुत ही वो ताड़ना दे रहे थे, बहुत ही वो कष्ट समय दे रहे थे। तो जब उन लोगों का जब ताड़ना इतना बढ़ गया इजरायलियों के ऊपर, जब उन लोगों के जो मिस्रियों के बोझ के तले आकर उन लोग जब उस तकलीफ को, उस कठिनाई को जब वो इजरायली लोग सहन ना कर पाए, तब जाके यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायलियों ने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी। यानी कि इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकारा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। और उसी समय परमेश्वर ने यहाँ पर एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम मूसा था। परमेश्वर ने अपने संतान इजरायलियों को उस मिस्र देश के दासत्व से, उस मिस्रियों के ताड़ना से, मिस्रियों के उस वो लोग मिस्रियों जब इजरायलियों को सता रहे थे, उस तकलीफ से छुटाने के लिए एक छुटकारा देने वाला को परमेश्वर ने चुना। वो व्यक्ति था मूसा। और परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को दर्शन देकर कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, और मैं अपनी प्रजा इजरायलियों का तकलीफ को मैंने देखा है। मैंने उनके जो दुहाई इजरायलियों ने दी है, उनकी दुहाई मेरे कान तक आ पहुंचा है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं मेरे प्रजा इजराइल को जो मिस्रियों के दासत्व से मैं उन लोगों को छुटकारा दूंगा। और मैं मिस्रियों को जिन लोगों ने मेरे प्रजा को ताड़ना दिए, जिन लोगों ने मेरे प्रजा को तकलीफ दिया है, उन लोगों को भी मैं दंड दूंगा। और इजरायलियों लोग जानेंगे, इजराइल के सारे संतान ये जानेंगे कि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं उनका परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, जो उन्हें दासत्व के बंधनों से छुटकारा देता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब इजरायलियों लोग जब 400 वर्ष तक मिस्रियों के बंधन में था, उन लोगों का जो जीवन जो है मतलब इतना आसान नहीं था, क्योंकि मिस्री लोग उन लोगों को बहुत ही मतलब सता रहे थे, उन लोगों को तकलीफ दे रहे थे। लेकिन हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने उनकी तकलीफ को नहीं देखा, परमेश्वर ने उनके उस कष्टकर यानी कि कठिनाई को नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर का जब हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो उस तरह से नहीं है। परमेश्वर उनके जो प्रजा इजरायलियों के तकलीफ को परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर जानते थे कि इजरायलियों उनके प्रजा जो है अभी कठिन परिस्थिति में। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने जो है अपने संतानों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम मूसा था, ताकि वो परमेश्वर के दास मूसा जो है अपने संतानों को उस दासत्व के बंधन से, उस कठिनाई से जो है बाहर निकाल ले आए। हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे शारीरिक सोच विचारों से या शारीरिक आंखों से हम लोग देखने से हम लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर जो है हमें जो इस तकलीफ से निकाल नहीं सकता, या ये जो परिस्थिति से हम लोग होकर गुजर रहे हैं या वो परिस्थिति से परमेश्वर हमें बाहर निकाल नहीं सकता। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे जितने भी लोग आज इस जो ऑनलाइन के द्वारा, इस यूट्यूब के द्वारा जो इस आज के दिन जो परमेश्वर को वचन को सुन रहे हैं, मैं सभी को उत्साह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर इजरायलियों के उस तकलीफों को देख रहे थे और जान रहे थे, और वो सारा परिस्थिति जो है परमेश्वर के नियंत्रण के अंदर था, उसी तरह से जो परिस्थिति आज के दिन हम लोग सामना कर रहे हैं, जिस कठिनाई को हम लोग सामना कर रहे हैं, जिस तकलीफ से होकर हम लोग गुजर रहे हैं, उन सारी चीज जो है परमेश्वर के नियंत्रण के अंदर है। और एक दिन जो है जिस तरह से परमेश्वर अपने संतानों को उस कठिनाई से छुटकारा दिया, उसी तरह से परमेश्वर भी जो है हमारे एक दिन जो है हमारे जितनी भी परिस्थितियां
जितने भी कठिन परिस्थितियाँ जो है हम लोग सामना कर रहे हैं, उन सारे कठिन परिस्थितियों से परमेश्वर हमें जो है परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर हमें विजय देंगे और हमें उस कठिन परिस्थितियों से निकालेंगे। चलिए फिर से हम लोग निर्गमन की किताब में देखते हैं। हम लोग निर्गमन 8 अध्याय का 22 और 23वें पद में देखेंगे। उस दिन मैं गोसेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें दासों के झुंड न होंगे, जिसे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ और अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, यह चिन्ह कल होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक घटना को हम लोग देखते हैं। जब परमेश्वर ने जो है, जब इजरायली लोग जब मिस्र देश के बंधन में थे, तो इजरायली लोग मिस्र देश के एक गोसेन बोलने वाले जगह पर रह रहे थे। तो परमेश्वर ने जब इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए, जब परमेश्वर ने जो मिस्रियों के ऊपर वो जब 10 विपत्तियां लाई, तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि जो विपत्तियां मैं मिस्रियों के ऊपर लाऊंगा, जो मिस्रियों को दंड देने के लिए, वो जो विपत्तियां है वो जो है मिस्रियों के ऊपर आएंगे। यानी कि मिस्रियों के सारे जितने भी सारे मिस्र देश में आएंगे, लेकिन जो गोसेन बोलने वाला जगह था, जहां पर परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की अपनी प्रजा रह रहे थे, परमेश्वर ने क्या कहा कि वहां पर जो है कोई भी विपत्तियां, यानी कि कोई भी यानी कि जो विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र देश पर लाया, वो विपत्तियां जो है उस गोसेन देश पर ना आएंगी। इसी से यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये इसी से जो है मैं अपनी प्रजा और उनकी प्रजा, यानी कि इसी के द्वारा मैं जो है इजरायलियों और मिस्रियों के बीच में मैं एक अंतर ठहराऊंगा और ये चिन्ह होगा कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ, जिसने इजराइल को चुना है, जिसने जो इजराइल को जो है इस दासत्व के बंधन से जो है छुटकारा देगा। परमेश्वर यहाँ पर एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि परमेश्वर जानते हैं, हर एक चीज जो है परमेश्वर के नियंत्रण में। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर निर्गमन के किताब में देखेंगे, निर्गमन के 9वें अध्याय में देखेंगे, और ये निर्गमन 9 अध्याय का 4 से लेकर 6 पद तक हम लोग देखेंगे। और यहोवा इजराइलियों के पशुओं और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इजराइलियों का एक भी पशु ना मरा। और दूसरा अंतर जो था, जो दूसरा विपत्ति था परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर लाया, परमेश्वर ने क्या कहा कि कल के दिन ये वचन जो है परमेश्वर जो है मूसा द्वारा अपने संतान इजराइलियों से कह रहे हैं कि कल के दिन जो है मैं मिस्रियों में जितने भी पशु है, चाहे वो गाय बैल हो, चाहे वो घोड़े हो, गधे हो, या कोई भी पशु क्यों ना हो, मिस्र देश के सारे पशु जो है कल के दिन सब पशु मरेंगे। लेकिन इजराइलियों का जो भी पशु है, कोई भी पशु इजराइलियों का कोई भी पशु का मौत नहीं होगा, कोई भी इजराइलियों का पशु जो है नहीं मरेगा, कोई भी जानवर जो है इजराइलियों का जानवर कोई भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इजराइली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के अपने संतान है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इस द्वारा जो है मेरे संतान और उनके संतान, यानी कि मिस्र के संतान के बीच में मैं एक अंतर ठहराऊंगा बोल के परमेश्वर ने क्या किया, एक चिन्ह दिया। परमेश्वर ने ये चिन्ह क्यों दिया? परमेश्वर ने यहाँ पर जो 10 विपत्तियां जो मिस्र देश में आई, लेकिन एक भी विपत्ति ने जो है, जो इजरायली लोग मिस्र देश के गोसेन बोलने वाले जगह पर थे, लेकिन उस गोसेन में एक भी विपत्तियां नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि परमेश्वर जो है ये दिखाना चाहते थे, ये इजरायलियों अपने प्रजा को ये बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ, और तुम्हारे जो जितने भी तकलीफों को, तुम्हारे जितने भी परिस्थितियों को मैं भली भांति जानता हूँ, और तुम्हें अपनी इस परिस्थिति से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा बोल के परमेश्वर जो है इजरायलियों को ये संदेश देना चाहते थे।
इजरायलियों को बताना चाहते थे। इसीलिए जो है आज के दिन भी परमेश्वर हमें जो है हमें ये कहना चाहते हैं। जी, ये हम लोग यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो निर्गमन की किताब में देखते हैं, जो परमेश्वर ने जो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को जो है एक संदेश दिया कि वही एक जीवित परमेश्वर है। और हर एक चीज़ों से, हर एक कठिनाइयों से, हर एक तकलीफ़ों से वो परमेश्वर ही हमें जो है हमें उन सारे तकलीफ़ों से छुटकारा दे सकते हैं। बल्कि जिस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को एक संदेश दिया, उसी तरह से परमेश्वर आज के दिन भी हमें बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि मेरी संतान, तुम चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, तुम चाहे कोई भी कठिनाइयों को सामना कर रहे हो, कि तुम निराश मत हो। मैं तुम्हारे कठिनाइयों को, तुम्हारे तकलीफों को मैं देखता हूँ और जानता हूँ, और वो सारी चीज जो है मेरे नियंत्रण में, मेरे सामर्थ्य के कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं कर ना पाऊँ। और एक दिन सही समय पर मैं तुम्हें जो है तुम्हें जो उस अपने तकलीफों से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, उस तकलीफों से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। परमेश्वर आज के दिन हम सभी से, परमेश्वर की संतान से, जो उनके नाम से बुलाए गए हैं, परमेश्वर कहना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे इजरायलियों के, जैसे कि जब इजरायली लोग जब मिस्र देश में थे, तो परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया, जब परमेश्वर ने मूसा के अगुवाई में, मूसा के हाथों से जो परमेश्वर ने क्या किया कि इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से परमेश्वर ने जब छुटकारा दिया, तो जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे, जब फिरौन राजा ने जब इजरायलियों को मिस्र देश से जाने दिया, तो जब वो लोग जा रहे थे, बाद में क्या हुआ कि फिरौन राजा ने अपना मन को फिर से उसने परिवर्तन कर दिया। और क्या हुआ, वो फिरौन राजा और उसके सैनिकों ने क्या किया, इजरायलियों को फिर से बंदी बनाने के लिए, उन इजरायलियों को पकड़ के वापस लाने के लिए, इजरायली को मारने के लिए ये फिरौन राजा और उसके सैनिकों ने क्या, इजरायलियों का पीछा किया। और जब पीछा करते करते अच्छा, हम लोग सबसे पहले बाइबल से पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोगों को ये चीज़ फिर से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हम लोग निर्गमन की किताब, तो चलिए सब हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 14वें पद का 10 से लेकर 14वें पद तक हम लोग देखेंगे। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब मिस्री लोग जब इजरायलियों को पीछा करके आ रहे थे, और जब इजरायलियों ने आंख उठाकर देखा कि उन लोगों ने देखा कि मिस्री लोग जो है उनके पीछा कर रहे हैं, और जब इजरायलियों ने मिस्रियों को, फिरौन के सैनिकों को जब देखा, तो वो लोग इजरायली लोग बहुत ही डर गए और चिल्ला कर क्या करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे। यहाँ पर कहता है कि और चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दी, यानी कि परमेश्वर को उन लोगों ने पुकारा। और उतना ही नहीं, उन लोगों ने क्या किया, पर मूसा के विरोध में उन लोगों ने बोलना शुरू किया। मूसा के विरोध में उन लोगों ने शिकायत की। मूसा के विरोध में उन लोगों ने क्या कुड़कुड़ाया, क्या कहने लगे मूसा से कि क्या मिस्र देश में क्या कब्रें कम थी जो तू हमें यहाँ पर जंगल के बीच में मार डालने के लिए लाया है? शिकायत करने लगे इजरायली लोग।
इजरायली लोग, क्योंकि वो लोग डर गए थे कि उन लोगों ने देखा कि जब उन लोगों ने आंखें उठाकर जब देखा तो वो लोग बहुत ही डरे हुए थे। उन लोग को उस समय में समझ नहीं आ रहा था कि उन लोग क्या करें। क्यों? क्योंकि उन लोगों के सामने में जो है उन लोगों ने अपने सामने क्या देखा? मौत को देखा, मृत्यु को देखा। जब उन लोगों ने जब उन लोगों ने फिरौन के सैनिकों को पीछा करते हुए देखा तो उन लोगों ने ये सोच लिया कि उन लोगों ने सोच लिया कि आज के दिन हम लोग नहीं बचेंगे, आज के दिन हम लोग मरने वाले हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? मूसा के विरोध में उन लोगों ने शिकायत की, मूसा के विरोध में उन लोगों ने वो बोलने लगे। और उन लोगों ने क्या, और ये भी कहा कि यही अच्छा होता, हम लोगों ने मिस्र देश में होते हुए तुम लोगों से कहा था कि हम लोग जो है जंगल में मरने से बेहतर मिस्रियों की सेवा करना बेहतर है। इजरायलियों ने वो जब उन लोगों ने समस्या को आते हुए देखा, जब उन लोगों ने मौत को उनकी ओर आते हुए देखा तो उन लोग बहुत ही डर गए थे। लेकिन मूसा ने क्या कहा कि मूसा ने 13वें पद पर कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मूसा ने यहाँ पर उस समय जब इजरायलियों को अत्यंत डरे हुए थे, उन लोगों को पता नहीं था कि उन लोगों को क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे अपने आप को बचाना है। लेकिन यहाँ पर मूसा ने जो है इजरायलियों को एक हौसला दिया, एक उत्साह दिया। और मूसा ने यहाँ पर क्या कहा कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। यानी कि मूसा ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। वो काम क्या है कि मूसा ने जो है इजरायलियों को ये कहा कि तुम परमेश्वर की ओर देखो। यानी कि दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि मूसा ने कहा कि आज के दिन जो है तुम जो है डरो मत, लेकिन अपने नजर को जो है परमेश्वर की ओर देखो, उठाकर देखो और परमेश्वर पर भरोसा करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है तुम्हें आज के दिन क्या करेगा? तुम्हें इस जो मृत्यु से तुम्हें जो है उद्धार देगा। इस कठिन परिस्थिति से परमेश्वर तुम्हें उद्धार देगा। और मूसा ने क्या कहा? क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। जिन मिस्रियों जो आज तुम्हारे पीछा करके आ रहे हैं, तुम्हें जो मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए, जो आज के दिन जो तुम जिन मिस्रियों को देख रहे हो, तुम्हारे शत्रुओं को, तुम फिर कभी ना देखोगे। क्यों ना देखोगे? क्योंकि उन मिस्रियों को, तुम्हारे शत्रुओं को परमेश्वर नाश करेंगे। और यहाँ पर 14वें पद पर मूसा कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा मिस्रियों से, यानी कि मिस्री तुम्हारे शत्रुओं को परमेश्वर जो है नाश करेंगे। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, उस वक्त इजरायलियों को लग रहा था कि हम लोग का विनाश हो गया, हम लोगों को इस मौत से, इस मृत्यु से कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन अगर आप 14वें पद में अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़ा चमत्कारी काम किया है। वो चमत्कारी काम किया है कि परमेश्वर ने जो है लाल समुद्र को जो है, लाल सागर को जो है 2 भाग किया मूसा के द्वारा। और मिस्री लोग क्या किया? उन लोग वो लाल समुद्र से होकर वो लोग जो है सूखे जमीन से चलकर उन लोगों ने लाल समुद्र को पार किया। और जब मिस्री लोग भी उसी तरह से जब वो लोग मिस्री के फिरौन के सैनिक लोग जब उसी तरह से जब लोग लाल समुद्र पार करने के लिए कोशिश कर रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया? फिर लाल समुद्र को वापस लाया और सारे मिस्रियों को लाल समुद्रों में, लाल सागर में डूबकर मिस्रियों का विनाश किया। उस समय में फिर इजरायलियों ने क्या किया कि परमेश्वर का जय जयकार किया, परमेश्वर का गुणगान गाया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उस समय में शायद इजरायलियों को लग रहा था कि जो मृत्यु है, उन लोगों को मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब हम लोग जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हर एक काम, हर एक चीज जो है, जितने भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जो इजरायली लोग सामना कर रहे थे, चाहे वो अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे कठिन हो, हर एक चीज जो है परमेश्वर के नियंत्रण में था। इसीलिए परमेश्वर के नियंत्रण में
होने के कारण से ही जो है मिस्री लोग जो है परमेश्वर के संतान इस्राएलियों को छू ना पाए, एक भी इस्राएलियों को छू ना पाया। और सारे के सारे मिस्री लोग क्या, मिस्री लोग, फिरौन के सैनिक लोग लाल सागर में डूबकर मर गए, विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं वो परिस्थिति जो है परमेश्वर के नियंत्रण में था, और परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है, किस वक्त हमें क्या चाहिए, हमसे बेहतर परमेश्वर जानते हैं। जिस तरह से इजरायलियों ने जब उन लोगों ने जब समस्या को देखा तो उन लोग ये समझ नहीं पाए कि हमें इस वक्त जो है समस्या की ओर नहीं, कठिनाई की ओर नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। इजरायलियों को वो बात समझ में नहीं आया, इसलिए इजरायलियों ने क्या किया, इजरायलियों ने शिकायत किया, मूसा के विरोध में शिकायत किया, परमेश्वर के विरोध में शिकायत किया कि उन लोगों ने बोला कि अच्छा होता कि हम लोग मिस्र देश में मरते, या मिस्र देश में कब्र कमती था जिसके कारण से तू हमें मार डालने के लिए यहाँ पर इस जंगल पे लेकर आया है, मरुभूमि पर लेकर आया है। मिस्रियों ने ये कहा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक मूसा जो परमेश्वर का दास था, उसने जो है इजरायलियों को उत्साह दिया और फिर से इजरायलियों को ये कहा कि हमें इस वक्त जो है परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर भरोसा करना चाहिए। और परमेश्वर ने जो है उस समय में एक बहुत ही बड़ा चमत्कारी काम किया, अपने प्रजा इजरायलियों को जो है अपने शत्रु के ऊपर विजय दिया, शत्रु से छुटकारा दिया। हालेलुया। इसीलिए जो है हमारा परमेश्वर जो है एक चमत्कारी काम करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे सारे तकलीफों को, हमारे सारे दुखों को परमेश्वर जानता है और देखता है। परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हम सभी परमेश्वर के संतानों को ये उत्साह देना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम लोग, जब मिस्रियों इजरायलियों की तरह जब हम लोग कठिनाई को सामना करते हैं या तकलीफों की सामना करते हैं या कोई भी अंधकार से होकर हम लोग गुजर रहे हो, उस वक्त हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता हमारे पास है, और वो हमें हर एक परिस्थितियों से, हर एक कठिनाइयों से वो हमें बाहर निकालेगा, हर एक हमारे शत्रु के ऊपर हमें विजय देगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे चाहे कोई भी विरोध हो या कोई भी कठिन परिस्थिति हो। हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग का यहोवा परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, वो हमारे साथ है। क्योंकि हम लोग बहुत बार जो है हम लोग घबरा जाते, जब हम लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब हम लोग समस्या हमारे जीवन में आता है या हमारे परिवार में जब समस्या आती है, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उस वक्त हमारा ध्यान जो है हमारे परमेश्वर के जो ओर होना चाहिए, हमारा ध्यान भटक के समस्या की ओर हो जाता है हमारा ध्यान। तो मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम लोग समस्या के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, जब हम लोग ज्यादा समस्या को ज्यादा बड़ा बनाएंगे, उस वक्त वो जो है हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। उस वक्त जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, तो हम लोग उस परिस्थिति को जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए कठिन परिस्थिति को, समस्या को जीतने के लिए हमारा विश्वास जो है बहुत ही मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जब हम लोग अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, जब हम लोग परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे कठिन परिस्थिति के समय में, तो उस समय में हमारा विश्वास जो है कमजोर होना पाएगा। इसीलिए हम लोग भजन संहिता के किताब में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर दाऊद कहता है, दाऊद जो परमेश्वर का दास, जो इस्राएल का राजा था, वो वहाँ पर क्या कहता है, देखिए भजन संहिता 121 का मैं पूरे पद को पढ़ूंगा, 1 से लेकर 8 पद तक। यहाँ पर क्या कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, तुझे सहायता कहाँ से मिलेगी।
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन के धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारे विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, यानी कि मैं अपनी आंखें जो है परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। और यहाँ पर प्रश्न कहता है कि तुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी तुझे सहायता। और यहाँ पर दो में उस प्रश्न का, यहाँ पर उस सवाल का यहाँ पर जवाब दाऊद दे रहा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यानी कि मुझे सहायता जो है परमेश्वर की ओर से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। और यहाँ पर कहता है कि वो हमारे पाँव को टलने ना देगा। और जो हमारा रक्षक परमेश्वर है वो कभी नहीं सोता है, वो कभी ऊँगता नहीं है। और सार में कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर जो इज़राइल का रक्षक है वो न तो कभी ऊँगेगा और न कभी सोएगा। परमेश्वर कभी भी नहीं सोते। जैसे कि हम लोग रात में सोते, लेकिन परमेश्वर रात को भी हमारी रक्षा करते हैं। वो रात को भी हमें किसी दुष्ट कोई भी इन दुष्ट चीजों से, बुराइयों से हमारी हानि करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो कभी नहीं सोते और कभी नहीं उठते। वो रात को भी वो 24 घंटा हमारी रक्षा करते हैं। और यहाँ पर 5 में कहता है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ में है। यहोवा हमारा रक्षक है। इसलिए हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कभी कोई भी परिस्थिति में हो, हम लोग चाहे कहीं भी जाए, संसार के कोई भी कोने में जाए, हमें हमेशा ये याद करना चाहिए। चाहे हम लोग यात्रा कर रहे हो, हम लोगों को हमें हमेशा ये याद करना जरूरी है कि परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षक है। वो हमारी सारे बुराइयों से वो हमारी रक्षा करता है। कोई भी बुराइयों को वो हमें छूने के लिए मौका नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। और इस साथ में कहता है कि यहोवा सारे विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी प्राण की रक्षा करेगा। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे प्राण की रक्षा कर सकता है। यहाँ तक कि मृत्यु भी, जब तक परमेश्वर जब तक अनुमति नहीं देंगे, चाहे मृत्यु कितना कोशिश कर ले, शैतान कितना कोशिश करे हमारे जीवन को नाश करने के लिए, हमें मारने के लिए, याद कीजिए परमेश्वर हमें उन सारे शैतान की योजनाओं से, मृत्यु से परमेश्वर रक्षा करेगा। बिना परमेश्वर की इच्छा, बिना परमेश्वर की अनुमति कोई भी बुराई या कोई भी विपत्ति हमारे जीवन को छू नहीं सकती। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण सारा विश्वास जो है परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और हमें एक चीज को यहाँ पर सबसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हर एक परिस्थिति से जो हम लोग होकर गुजर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति का जो हम लोग सामना कर रहे हैं, उस सारे परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के नियंत्रण में। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि जब हम लोग बाहर जाएंगे, जब हम लोग अंदर आएंगे, अब से लेकर सदा सर्वदा तक परमेश्वर जो है हमारी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के पुत्र के खून से, लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम लोग परमेश्वर के एक बहुमूल्य प्रजा है। इसीलिए परमेश्वर हमें कोई भी विपत्ति जो है, वो कोई भी कठिन परिस्थिति से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए जब हम लोग घटी को या कमियों को या कोई भी समस्या को हम लोग सामना करते हैं, उस वक्त उस चीज़ों के द्वारा हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को कमजोर होने के लिए हमें मौका नहीं देना चाहिए। शैतान कोशिश करेगा, जिस तरह से शैतान ने जो है अय्यूब को जो है विपत्ति, अय्यूब के जीवन में विपत्ति लाकर, देखते हैं कि अय्यूब के सारे संतान मर गए,
अय्यूब जो है एक ही झटके में वो कंगाल हो गया, और उसके अय्यूब का पत्नी भी उसको छोड़कर चले गई, और यहाँ तक कि अय्यूब के सारे शरीर में जो है फोड़े आए, उसके सर से लेकर पांव तक फोड़े आए। लेकिन उस परिस्थिति क्यों वो सारे विपत्तियां शैतान ने लाया? क्योंकि शैतान सोच रहा था कि वो विपत्ति लाने के द्वारा जो है शैतान जो है सफल होगा अय्यूब के विश्वास को कमजोर करने में, उसके परमेश्वर से दूर ले जाने में वो सफल होगा बोल के शैतान सोच रहा था। लेकिन जो शैतान सोच रहा था उस तरह से नहीं हुआ। अय्यूब ने क्या कहा? जब वो एक ही झटके में जब वो कंगाल हो, उसका सारा जो वो शायद अभी के समय में बोल सकते हैं वो करोड़पति था, वो कंगाल हो गया, उस सारा धन संपत्ति चला गया। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? मजे से अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ही दिया। यानी कि अय्यूब जानता था कि वो संपत्ति यानी कि उसका जो जितना भी प्रॉपर्टी संपत्ति था किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने ले लिया। शैतान जो है अय्यूब के विश्वास को हिला नहीं पाया। क्यों? अय्यूब ये जानता था कि परमेश्वर जो है उसके जो सारे कठिनाई को देखता है, उसके सारे कठिनाई को समस्या को देखता है, जानता है, और सारा परिस्थिति उसके हाथ के नियंत्रण में। इसीलिए अय्यूब का विश्वास जो है कमजोर नहीं पड़ा, उसका विश्वास जो है फीका नहीं पड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने, जब आप लोग अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना आशीष दिया। जितना उसका था उससे दुगना आशीष परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। क्यों? क्योंकि अय्यूब का विश्वास जो है किसी धन संपत्ति पर, किसी इंसान के ऊपर नहीं था, किसी अपने ज्ञान बुद्धि में, अपने सामर्थ्य पे नहीं था उसका विश्वास या भरोसा। अय्यूब का भरोसा, अय्यूब का विश्वास संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर था। इसीलिए हम लोग आज के दिन जो हम लोग अभी ये जो कठिनाइयों को सामना कर रहे हैं, जो ये मैं महामारी के द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ, शायद आप में से कितने लोग शायद रुपये पैसों का जो आर्थिक रूप में आप लोग घटी कमियों का सामना कर रहे होंगे, कितने लोग बीमार अवस्था में पड़े होंगे, कितने लोग बहुत सारे परिस्थिति से होकर गुजर रहे होंगे। आपको लगता होगा कि परमेश्वर मेरे इस परिस्थिति को परमेश्वर इस मेरे परिस्थिति को नहीं देखता है, परमेश्वर ने आंख बंद करके रखा है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे परिस्थिति को देखते हैं और जानते हैं। केवल हम लोगों को सिर्फ विश्वास करना चाहिए, और सही समय पर परमेश्वर हमें उस सारे कठिनाइयों के ऊपर विजय दिलाएंगे। इसीलिए ये हमारा एक परीक्षा है, हमारा विश्वास का एक परीक्षा है कि इस परिस्थिति में जब हम लोग समस्याओं का सामना करते, कठिनाइयों का सामना करते, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे धन दौलत के ऊपर, या परमेश्वर के ऊपर? इसीलिए याद कीजिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छा परिस्थिति हो, चाहे बुरा परिस्थिति हो, हमारा भरोसा, हमारा जो आत्मविश्वास जो है हमेशा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पापों से छुटकारा दिया, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा। इसीलिए मैं हम सभी को आज के दिन ये उत्साह देना चाहता हूँ कि चलिए हम सब अपने विश्वास को जो है हम लोग मजबूत बनाए। इस परिस्थिति में जो है हम लोग अपने विश्वास को कमजोर होने ना दें, और हम ये अच्छी तरह से समझें कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति जो है परमेश्वर के नियंत्रण में है, और कोई भी चीज जो है परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर जो है हमारा रक्षक है, वो यहोवा जायरा है, हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा निसी है जो हमें हर एक परिस्थितियों के ऊपर, हमारे शत्रुओं के ऊपर वो हमें विजय देता है। वो यहोवा राफा है जो हमारे रोगों को, हमारे बीमारियों को जो चंगाई करता है। जैसा हम लोग अगर हम लोग अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, 15 का निर्गमन 15:26 में क्या कहता है? देखिए यहाँ पर 15:26 में कहते हैं परमेश्वर कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा
वो हमारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग कठिन परिस्थिति, जब हम लोग रोगों में, जब हम लोग बीमारी होते हैं, तो हम लोग ये समझना चाहिए कि हम लोग का परमेश्वर जो हमारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग अशांत होते तो उस वक्त हमें ये चीज को समझना चाहिए कि वो जो है यहोवा सालों में जो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो है हमारे हर एक समस्याओं का उपाय जो है केवल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर से बाहर अगर हम लोग जब हम लोग समस्या में होते हैं, जब हम लोग कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, अगर हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो कठिन परिस्थिति जो खत्म होने के बजाय या हमारा समस्या खत्म होने के बजाय और समस्या बढ़ते जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को ये वचन उत्साह कर देना चाहता हूँ कि जब हम लोग कठिन परिस्थिति का सामना करते तो हमें परमेश्वर की और नजीक जाना चाहिए। जिस तरह से दाऊद परमेश्वर के नजीक गया था, जिस तरह से अय्यूब परमेश्वर के नजीक गया था, उसी तरह से हमें भी परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आप सभी को इस वचन के द्वारा मैं उत्साह देना चाहता हूँ कि हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर यहोवा वो हमारे हर एक परिस्थितियों के ऊपर, कठिन परिस्थिति के ऊपर हमें एक दिन विजय देगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये वचन को समझा होगा और आप सभी ने आशीष पाया होगा। और आज के दिन में अपने वचन को इतना ही रखना चाहता हूँ और आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर संतोष परमेश्वर के वचन के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सिखाया आज के दिन कि हमें और दूसरे लोगों की तरह नहीं होने चाहिए, हमें मिस्री देश के लोगों की तरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। आमीन। और परमेश्वर ने हमें कीमती समझा और इसी कारण उन्होंने हमें हमारा खातिर अपने इकलौता पुत्र को भेजा। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन भी उपदेश देता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो सिय्योन पर्वत के समान होता है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो जानते हैं हमारा जरूरत क्या है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आपको अपनी बुराई परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे, जरूर वो एक ना एक रास्ता खोल के रखेगा। आमीन। तो हम फिर से धन्यवाद देते हैं आप सभी को जो इस कार्यक्रम को देखते आ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में जो चाहे आराधना, स्तुति गीत, परमेश्वर का वचन आपको आशीष मिला है। तो इस सभा को हम अंत करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी मौजूदगी हम लोगों के पास है। आप कहते हैं कि परमेश्वर की आप हमारा चट्टान है। जब हम चुनते आपकी छाया में रहने के लिए, आप हमारा रक्षा करते आ रहेंगे परमेश्वर। और हम जानते हैं कि जब आपकी मौजूदगी हम लोगों के बीच होता है, जब हम चुनते आपको, जब शरण स्थान बनाते हुए आपकी छाया में हम चुनते परमेश्वर, आप कभी भी हमें इनकार नहीं करेंगे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं उन सब भाइयों बहनों के लिए जो बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम दुआ करते परमेश्वर कि आपकी अभिषेक, आपकी समझ, आपकी मौजूदगी उन लोग भाइयों बहनों के साथ हो परमेश्वर। वो जाने कि आप परमेश्वर है जो दूर पे नहीं है, आप देखते आ रहे परमेश्वर। उनका हर एक मुसीबत, हर एक संकट जो सह रहे हैं परमेश्वर, आप उनका साथ दे रहे हैं परमेश्वर। आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे अकेला, लेकिन साथ अनंत काल तक के लिए आप हमारा साथ बन के रहेंगे। और हम दुआ करते हैं इस प्रचारण के मुताबिक अब हमारा अंदर एक नया विश्वास जगे, हमारा अंदर एक नया जोश जगे, ताकि हम अपना प्यार, अपने प्रेम आपकी और भी मजबूत बना के रखिए। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जिनके जीवन में परमेश्वर किसी और की बीमारी लग गया। हम दुआ करते हैं उनका विश्वास भी आप पे हो कि आप
चंगा करने वाले परमेश्वर, आप चमत्कारी करने वाला परमेश्वर है। आपने कहा है अपनी वचन पे कि परमेश्वर जो कोई बीमारी है या जो कोई भी किसी की शरीर में कोई भी कमियां हैं, अगर वो विश्वास करते हैं आप कभी भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा जब मसीहा ने क्रूस पे चला, उनका घाव से, उनके खून बहने से हम चंगा हुए परमेश्वर। और हुक्म करते हर एक दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे, जिनके जीवन में कोई भी तरह की आवश्यकता है, चाहे वो शरीर की हो या आत्मा की, हम हुक्म करते कि शैतान की हाथ इन लोगों के जीवन से दूर पे चले जाए। मसीह के नाम में हम दुआ करते, मसीहा की अभिषेक, परमेश्वर यीशु मसीह के चमत्कारी, परमेश्वर यीशु मसीह के चंगाएं उन सब भाइयों, उन सब बहनों के साथ बन के रहे और उनका विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह में लगातार बन के रहे। आमीन। हम धन्यवाद देते हो परमेश्वर कि आप हमारा साथ है। और इस कार्यक्रम को अंत करने के पहले हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर अब आप हम सभी को अब आशीष देंगे। हम दुआ कर रहे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का दोस्ती, पवित्र आत्मा का समर्थ हम लोगों के साथ बन के रहे। हम दुआ करते हैं ये तीन परमेश्वर जो एक में हमें नया शक्ति देगा, हमें नया बल देगा, ताकि हम कठिनाई को सामने करते हुए आगे और आगे चलते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। सब लोग बोलेंगे जोर से आमीन, आमीन, आमीन। तो हम फिर से मिलेंगे अगला हफ्ता, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।